Yes, students. In our previous class, we studied about transport in modern times. Means how, um, which type of transports are being used nowadays um, in modern era. That is, there is how many types of means of transport through land, through water, and through air, and then roadways and pipelines in land and inland and overseas in water and domestic and international in air. Then we studied about land transport and we studied roadways and how many types of roads in India. There are 5 types of roads, that are national highways, state highways, district road, village road, border road. Okay, so these type of roads, multiple roads are there in India. Today we will move forward to study railways, pipelines, water transport, etc. Let's get started. Great advancement has taken place in Indian Railways since the time when the first train steamed off from Mumbai to Thane in 1853. Yes, ग्रेट एडवांसमेंट हैड टेकन, कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है इंडियन रेलवेज़ के अंदर उस टाइम से, जब पहली बार जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाने तक चली थी 1853 के अंदर, ठीक है। और ये स्टीम्ड ऑफ ट्रेन थी। द जर्नी लास्टेड फॉर 1 आवर एंड 15 मिनट्स, यानी कि ये जो ट्रेन चली थी ये स्टीम इंजन पे नहीं थी, और ये 1 घंटा और 15 मिनट के लिए चली थी और इसने 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। टुडे इंडियन रेलवेज कनेक्ट ईच अदर एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। आज अगर उस टाइम से 1853 से अगर आज हम 2020 की बात करें तो तब से लेके अब तक जो रेलवेज़ हैं वो कंट्री के पूरे पार्ट में फैल चुकी हैं और हर एक पार्ट को कनेक्ट कर रही हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेरियस एक्टिविटीज़, जैसे बिजनेस है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, टूरिज़्म है, ये कोई भी सेक्टर हो, इन सभी सेक्टर्स के अंदर वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। दे हैव ब्रॉट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स इन टू अ क्लोज कॉन्टैक्ट। जो रेलवेज़ हैं उन्होंने हमारी हेल्प की है अलग अलग जो रीजन्स के लोग हैं उनको पास लाने में, यानी उनको एक दूसरे के बारे में जानने के लिए जो रेलवेज़ है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ऑन वन हैंड वी हैव ट्रेन्स इन द हिली एरियाज ऑफ दार्जिलिंग एंड शिमला। एक तरफ तो जो दार्जिलिंग और शिमला जो हिली एरियाज़ के अंदर आते हैं वहाँ पर भी ट्रेन्स है दैट ऑल्सो that allow us to experience natural beauty, and on the other hand we have the Rajdhani and Shatabdi trains speeding at 145 किलोमीटर पर आवर। कि एक तरफ तो हमारे पास ऐसी ट्रेन है जो हिली एरियाज़ के अंदर, देखिए हिली एरियाज़ के अंदर जब ट्रेन चलती है तो थोड़ा सा उसका जो स्पीड होती है वो कम होती है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल ब्यूटी है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी देख सकते हैं हिली एरियाज़ की। और दूसरी तरफ हमारे पास राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन्स हैं जो कि 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। दे आर इक्विप्ड विद मॉडर्न एमिनिटीज़ एंड कंफर्ट। तो उनके अंदर जो ये ट्रेन्स हैं उनके अंदर जो मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं, यानी सारी सुख सुविधाएँ हैं उनके अंदर। नाउ मोस्ट रेलवे स्टेशन ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज़। अब ज़्यादातर जो रेलवे स्टेशंस हैं उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टिंग रूम्स हैं और टेलीफोन सर्विस है, ये सारी वहाँ पर हमें मिलती है जो रेलवे स्टेशंस हैं। इंडियन रेलवेज ऑल्सो प्रोवाइड कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशंस, कंटेनर सर्विस एट्सेट्रा। तो पहले तो देखिए पहले टिकट लेनी होती थी लाइन में लग के, लेकिन अब आप घर बैठे भी रिजर्वेशन करवा सकते हैं, उसको कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन कहते हैं। आप जो रेलवे की जो साइट है, वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर अपनी टिकट
बुक कर सकते हैं, काफ़ी दिन पहले भी कर सकते हैं। द लोकल ट्रेन्स ट्रांसपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल और टू दियर प्लेसेस ऑफ वर्क इन मुंबई कोलकाता। जो लोकल ट्रेन्स ट्रांसपोर्ट है, लोकल ट्रेन्स जो हैं ट्रांसपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यानी कि बहुत हज़ारों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं, ठीक है, चाहे वो मुंबई में काम कर रहा हो या कोलकाता में। इन रिसेंट टाइम्स मेट्रोज हैव एमर्ज्ड एज द मोस्ट कंफर्टेबल एंड क्लीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। आजकल मेट्रोज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। मेट्रो के बारे में आपको ज़रूर पता होगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में बनी थी सबसे पहले, और जो मतलब क्लीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे जो है पोल्यूशन नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, ठीक है, और कंफर्टेबल है। मतलब एक ही शहर के अंदर अगर हमें जाना है, जैसे दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली के हर एक पार्ट तक मेट्रो पहुंची हुई है। द सक्सेस ऑफ दिल्ली एंड कोलकाता मेट्रोज हैज़ मोटिवेटेड अदर सिटीज़ टू स्टार्ट मेट्रोज टू रिड्यूस रोड ट्रैफिक। अब रोड ट्रैफिक को कैसे कम करती हैं? देखिए, जो मेट्रोज होती हैं वो या तो ऊपर की साइड चलती हैं, उनकी जो ट्रैक बनाया हुआ होता है वो ऊपर बनाया हुआ होता है, जैसे ब्रिज बनाया हुआ होता है, या फिर अंडरग्राउंड बनाया होता है, यानी कि किसी भी तरह से रोड के ऊपर जैम की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हमें रोड के ऊपर ट्रैफिक को कम करना है, ट्रैफिक जैम की समस्या को कम करना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो को प्रेफरेंस देनी चाहिए। जितनी जो कोलकाता और दिल्ली जो है वहाँ पर जो मेट्रोज़ है उनका बिल्कुल सक्सेसफुल जो मतलब रहा है उनका जो पीरियड, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है, मोटिवेट होते हैं कि हम हाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम मेट्रोज़ को प्रेफरेंस दें। डू यू नो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द 12,000 ट्रेन्स ऑफ इंडियन रेल्स एवरी डे, कि जो इंडियन रेलवेज़ हैं वो हर रोज़ कम से कम 12,000 जो ट्रेन्स हैं, जो 12,000 टोटल ट्रेन है इंडिया के अंदर एवरी डे, वो कितना कवर करते हैं? इक्वल्स 3.5 टाइम्स द डिस्टेंस टू द मून। यानी कि किसके बराबर है? कि जो मून अर्थ से मून की जो दूरी है उसका 3.5 टाइम है, उसका 3.5 टाइम के बराबर है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो इंडियन रेलवेज़ हैं कितनी फास्ट हैं और कितनी ज़्यादा मात्रा में हैं। मुंबई मोनोरेल इज़ द फर्स्ट मोनोरेल इन इंडिया। अब मोनोरेल और मेट्रो में क्या फ़र्क होता है? जो मेट्रो होती है वो दोनों साइड से चलती है, जैसे बैक साइड से भी उसी साइड वो वापस हो जाती है और उसी साइड फिर वो आगे बढ़ जाती है, दोनों तरफ से चलती है। लेकिन मोनोरेल एक तरफ चलती है। ये मुंबई में है मोनोरेल, ये इंडिया की पहली मोनोरेल है। इट इज़ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड इज़ पॉपुलर वे ऑफ मुंबई दर्शन। अगर टूरिज्म के लिए कोई मुंबई आता है टूरिस्ट, तो मुंबई दर्शन के लिए यानी मुंबई को देखने के लिए ये सबसे अट्रैक्टिव मतलब चीज़ है कि यहाँ से आप पूरे मुंबई को देख सकते हैं। देन पाइपलाइंस भी हमें पता ही है कि रोडवेज़ का ही एक पार्ट है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। क्योंकि पाइपलाइन जो होती हैं वो रोड के अंदर या कई बार रोड के ऊपर भी बनाई जाती हैं साइड में। पाइपलाइंस हैव बीन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर सप्लाइंग वाटर, कि पानी को सप्लाई करने के लिए तो बहुत लंबे टाइम से इनका यूज़ किया जा रहा है, बट नाउ दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स। पहले तो इनका यूज़ होता था सिर्फ और सिर्फ पानी को भेजने के लिए। देखिए, आपके घर में अभी भी आपको पता ही है कि पानी आता है, वो कहाँ से आता है? वो पाइपलाइन से आता है। तो पाइपलाइन जो है वो हमेशा से ही पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का काम तो कर ही रही है। लेकिन आजकल जो है जो पाइपलाइन है वो जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल क्या होता है? जो कच्चा ऑयल होता है,
कच्चा तेल जिसको हम बोलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो नेचुरल गैस है, वो सारी डायरेक्ट रिफाइनरीज तक पहुंच जाती है पाइपलाइन से, ठीक है। अब पहले वो ट्रक के अंदर आपने देखे होंगे वो गोल गोल बने हुए ट्रक्स, तो उनके अंदर डाला जाता था ऑयल वाले जो ट्रक होते हैं, फिर वहाँ से वो रिफाइनरीज में जाते थे या फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में जाते थे या थर्मल पावर प्लांट में जाते थे। लेकिन वहाँ से अब जो डायरेक्टली ये बिछाई गई है पाइपलाइन ताकि उन तक सीधा पहुंच सके, उसके कई फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं? एक तो देखिए यहाँ पर पाइपलाइन कैन बी लेड on any type of surface without the fear of damage from storms, rain, snow etc. क्योंकि ये धरती के नीचे दबी हुई होती हैं, तो पाइपलाइन जो है चाहे किसी भी तरह का सरफेस हो, चाहे आपका रफ सरफेस हो, प्लेन हो, मतलब प्लेन्स हो, हिली एरियाज हो, कुछ भी हो, पाइपलाइन हर जगह लगाई जा सकती हैं। इनको ना स्टॉर्म का डर होता है, आंधी तूफान बारिश किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। पाइपलाइन कट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ डिले। हाँ, तो यहाँ पर देखिए जब पाइपलाइन में सीधा पाइपलाइन से आपकी ऑयल रिफाइनरीज तक पहुँच जाएगा वो चीज़, तो आप ये बताइए कि देखिए ना तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, क्योंकि अगर पाइपलाइन ना होती तो आपको ट्रक्स में मंगवानी पड़ती वो चीज़, तो ट्रक्स वाले को आपको देना पड़ता जो भी उनका किराया बनता है ना। लेकिन यहाँ पर जो पाइपलाइन है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचा देती हैं। दूसरी बात, अगर ट्रक्स वगैरह में ये चीज़ें आती तो नॉर्मल सी बात है, ट्रक्स तो बाय रोड आएंगे, तो कहीं ना कहीं पे ट्रैफिक जैम भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पे एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि डिले जो होता है वो चीज़ डिले हो जाती है, यानी जिस टाइम पर वो चीज़ पहुंचनी चाहिए वो उस टाइम पर नहीं पहुंचती। लेकिन पाइपलाइन की वजह से कोई रोड ट्रैफिक नहीं, कोई जैम नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, सीधा वहाँ से आपके पास पहुँचती है। तो जो डिले की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। और लॉस विच माइट ऑकर इन रोडवेज एंड रेलवेज, लॉस क्या है? जैसे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में हो सकता है कि उसमें जो कुछ भी हो वो वहाँ पे रोड पे बिखर जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका लॉस हो जाता है। तो पाइपलाइन जो है वो हमें इन सभी चीज़ों से बचाती है। डू यू नो इवन solids can be transported through pipeline when converted into slurry, कि solids को भी पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है जब उनको स्लरी में कन्वर्ट किया जाता है। सॉलिड कैसे? जैसे अभी ये सीवेज वगैरह जो हैं, ये सारी चीज़ क्या है, ये पाइपलाइन का ही पार्ट है जहाँ से हमारा जो सॉलिड वेस्ट है वो जाता है। उसके बाद है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? वाटर वेज आर द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पुराना जो माध्यम है जो ट्रांसपोर्ट का वो वाटर वेज ही है। पुराने टाइम में जो शिप है, बोट है, वहीं से शुरुआत हुई थी वाटर ट्रांसपोर्ट की। ये जब अर्ली मैन ने अपनी सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू की तो सबसे पहले वो बोट का ही इस्तेमाल किया था उसने, तो ये सबसे पुराना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सिंस ओल्डन टाइम्स इंडियन सेलर्स हैव सेल्ड टू फार अवे कंट्रीज टू स्प्रेड दियर ट्रेड एंड कल्चर। जो पुराने टाइम से ही जो इंडियन सेलर्स हैं वो फार अवे कंट्रीज, दूर देश तक जाते थे अपनी ट्रेड को और कल्चर को फैलाने के लिए। मैनी रोमन, अफ्रीकन एंड अरब मर्चेंट्स ऑल्सो विजिटेड इंडिया थ्रू वाटरवेज। तो जो रोम से या अफ्रीका से या अरब से जो भी व्यापारी आए हैं इंडिया में वो सारे के सारे वाटरवेज से ही आए हैं। आप जो भी हमारे देश में दूसरे जो एम्बेसडर्स वगैरह आए हैं उनके बारे में आप आगे 6 में पढ़ेंगे, वो सब वाटरवेज से ही आए थे। देर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटरवेज। वाटरवेज के 2 टाइप्स होते हैं, इनलैंड एंड ओवरसीज। India had a wide network of inland waterways in the form of rivers, canals and backwaters. जो इनलैंड होता है वो होता है जो हमारी कंट्री के अंदर ही अंदर होता है, ठीक है। और ओवरसीज वो होता है जब हम एक जगह से यानी इंटरनेशनली एक हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं तो वो ओवरसीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनलैंड में आ गया, जैसे हमारे देश के अंदर जो रिवर्स हैं, जो कैनाल्स, जो नहरें बनी हुई हैं या बैक वाटर्स जैसे केरला के अंदर है,
तो वो बैक वाटर के बारे में भी आपने पहले बहुत अच्छे से बताया है मैंने आपको, बैक वाटर कैसे बनता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनलैंड में आती हैं, जो हमारी कंट्री के अंदर होती हैं। द टोटल लेंथ ऑफ इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया इज़ 14,500 किलोमीटर। तो जो टोटल लेंथ है हमारी इंडिया के अंदर अंदर की जो वाटरवेज है उसकी टोटल लेंथ है ये, ठीक है। उसके बाद ओवरसीज वाटरवेज क्या है? ओवरसीज वाटरवेज आर मेनली यूज्ड ओवरसीज एंड ओशियंस टू ट्रेड एंड टूरिज्म। तो ओवरसीज जो वाटरवेज है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है जो सीज़ और ओशियंस आ गए, यानी कि जो हमें दूसरी कंट्रीज से कनेक्ट करते हैं, वो सीज़ और ओशियंस जो हैं वो हमारी कंट्री के बाहर की साइड होते हैं, बॉर्डर के पास, ठीक है। तो वो हो गए हमारे ओवरसीज। और इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया की बहुत लंबी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन की स्पेलिंग देख लेना बेटा, COAST, कॉस्ट। COST नहीं है, COST का मतलब कीमत होती है, लेकिन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो समुद्री किनारा होता है उसको हम कोस्ट कहते हैं। मेनली वो जहाँ पर हम मतलब हमारे जो पोर्ट्स होते हैं वो कोस्ट लाइन होती है। तो वो 7,617 किलोमीटर्स हैं हमारी टोटल, अगर हम मिलाएं। देखें ये हमारा जैसे इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये देखें कि यहाँ से गुजरात से लेकर और यहाँ तक हमारा फैला हुआ है ये कोस्ट लाइन है, ये टोटल ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी कोस्ट लाइन है हमारी, क्योंकि इधर क्या है? अरेबियन सी है और इधर है बे ऑफ बंगाल। तो ये सारा जो नीचे वाला पार्ट है हमारा साउथ वाला, ये सारा का सारा कोस्ट लाइन है। तो ये टोटल है हमारी 7,617 किलोमीटर। देयर आर 12 मेजर एंड जो यहाँ पर 12 बड़े और 185 माइनर पोर्ट्स हैं टू हैंडल फॉरेन ट्रेड। जो विदेश में हमारा ट्रेड है, हमारा आना जो चीज़ एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, तो वो जो है उसके लिए जो पोर्ट बने हुए हैं वो 12 तो वो पोर्ट हैं जो बहुत बड़े हैं, और 185 जो हैं वो माइनर पोर्ट हैं, यानी कि छोटे पोर्ट हैं। वाटरवेज आर चीपर एज कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटरवेज चीपर का मतलब थोड़े सस्ते होते हैं अगर हम दूसरे ट्रांसपोर्ट से कंपैरिजन करें, चाहे वो लैंड हो या वो एयर ट्रांसपोर्ट, तो देखिए है ही सबसे महंगा। तो जो सबसे सस्ता जो है वो है ये हमारा वाटरवेज, ठीक है। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बुकी गुड्स। वाटर ट्रांसपोर्ट इज फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो सबसे ज़्यादा कि जो बहुत ज़्यादा हैवी जो माल होता है, जो चीज़ें होती हैं उनको ले जाने में, तो ये क्योंकि शिप जो होते हैं, कार्गो शिप जो होते हैं वो सामान ले जाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ अ फ्यूल एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होता है, तो ये जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। Do you know, we need a good water transport system to safeguard our long coastline and the island group in the Arabian Sea and Bay of Bengal. कि हमें एक गुड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी सिस्टम टू सेफ गार्ड और लॉन्ग कोस्ट लाइन, जो इतनी लंबी हमारी कोस्ट लाइन है, अभी हमने पीछे किया कि हमारी कितनी लंबी कोस्ट लाइन है, 7,617 किलोमीटर की लंबी हमारी कोस्ट लाइन है। तो इसको सेफ गार्ड करने के लिए, ताकि ये वो कोस्ट लाइन है जहाँ से दूसरे देशों से लोग घुस सकते हैं हमारे देश के अंदर, तो वहाँ पर हमें क्या है कि जो इंडियन नेवी होती है वो वहाँ पर इसीलिए होती है ताकि वो हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रखे कि जो दूसरे देश से जो बाय ओशियंस जो लोग आ रहे हैं, या कोई शिप आ रहा है या कोई भी चीज़ आ रही है, तो वो उसके ऊपर नज़र रखते हैं, सेफ गार्ड करते हैं। एंड द आइलैंड ग्रुप इन द अरेबियन सी, और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अंदर हमारे आइलैंड ग्रुप कौन से हैं? बे ऑफ बंगाल के अंदर हमारा अंडमान एंड निकोबार है, और अरेबियन सी के अंदर हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है। तो इन सबको सेफ गार्ड करने के लिए भी हमें गुड वाटर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। देन एयर ट्रांसपोर्ट।
अब एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इतना लेसन पढ़ेंगे और इसे रीड करेंगे। टिल देन, बाय बाय।